Hi, good morning, 19th of May 2017, and this is my 91st video, and I'm sure you all understand what I really do in my videos. मैं एक तो निफ्टी की एनालिसिस करती हूँ या पोस्टमार्टम आप कह लीजिए वो करती हूँ, थोड़ा सा निफ्टी को प्रिडिक्ट करती हूँ कि क्या हो सकता है। और कल जब मैंने आपको याद होगा वीडियो बनाया था तो आई वॉज समवेयर हियर, ये जो जगह थी यहाँ पे थी मैं कहीं पे, आई मेड इट अबाउट 12 के आसपास, यहाँ पे बनाया था मैंने। हाँ, और मैं ये कैंडल बनी थी और मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को रेजिस्टेंस लगने वाला है। एंड यू नो उसके कुछ मतलब अनदर हाफ एन आवर उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल, ये सारा रेजिस्टेंस का कैंडल था। निफ्टी वेंट डाउन, राइट, निफ्टी वेंट डाउन अबाउट फ्रॉम 49486 से लेके ये 9435 तक गई, विच इज अबाउट 65 प्लस 15 70-80 पॉइंट्स नीचे गई है निफ्टी उसके बाद। हाँ, and where did it stop? It stopped at the support of 200 DM 200 मूविंग एवरेज पे आके निफ्टी रुक गई। ऑलराइट, उसके बाद आज जो मॉर्निंग में निफ्टी खिली, इट ओपन गैप अप। उसका रीजन ये भी था कि although the international scenarios were quite weak, but Indian scenario is not that weak. And GST, application of GST, and उस पे भी consumable goods पे कम GST की वैल्यू होना, और जैसे काफी सारे जो आम आदमी के लिए राहत मिलना जीएसटी में, वो थोड़े और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे। दैट इज द रीजन निफ्टी वेंट अप। दीज वर द पॉइंट्स। एफएमसीजी और जो कंपनीज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी है जो, वो ऊपर लेके गई है। बट अगेन 50 मूविंग एवरेज पे निफ्टी हैज एक्सपीरियंस्ड रेजिस्टेंस एंड दैट इज हाउ इट फेल डाउन। अगेन ये सपोर्ट पे है, मतलब आई वुड रादर से कि निफ्टी इज इन इनडिसाइसिव मोड, कुछ मतलब डिसीजन ले नहीं पा रही है, नीचे जाऊं कि ऊपर जाऊं। ये अभी इसी बीच के बीच मतलब कुछ स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट नीचे जाने को, काफी नीचे जाने को तैयार है, और कुछ स्टॉक्स जो है स्टेबल है और निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैसिव फॉल विच हैज कम इनटू सन टीवी। और लेट मी शो यू मोर अ लॉट ऑफ फॉल्स दैट हैव कम। डॉक्टर रेड्डी हैड अ गुड फॉल टुडे, काफी पॉइंट्स नीचे जा चुका है। देन आई वाज लुकिंग इनटू सम अदर स्टॉक्स, जैसे बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी पहले गैप डाउन खुल के ऊपर गया और अब नीचे जा रहा है, तो मतलब इस तरह से काफी स्टॉक्स में डिफरेंट तरीके की हलचल है। सीएट जो 2 दिन से लगातार ऊपर 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 जा रहा था, आज इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यू कैन सी दैट। हाँ, देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग कमिंग इन सीएट। जो कल ये जितने भी टेक स्टॉक्स थे, आईटी स्टॉक्स थे, आज उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। क्योंकि एक तो उसके रीजंस ये है कि आज तो एक तो वीक का लास्ट डे है, लास्ट ट्रेडिंग डे है। अब सैटरडे संडे, यू नेवर नो हाउ मच पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज। मारुति इज ऑल्सो डाउन। यू कैन सी हाउ मच रेजिस्टेंस इट हैज टेकन। कैन यू सी द मैसिव रेजिस्टेंस? 1 2 3 4 5 कैंडल्स का इसने रेजिस्टेंस दिया है मॉर्निंग में खुलने के बाद, और फिर उसके बाद इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। फिर उसके बाद आईटीसी इज एक्चुअली रीपिंग द बेनिफिट ऑफ जीएसटी। दिस इज हाउ इट वेंट अप, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट हैज कम। ठीक है, अब एचसीएल टेक और उसके और स्टॉक्स को देखते हैं कि उसमें क्या सिनेरियो है। तो एचसीएल टेक में कल जैसे बहुत अच्छा सा एक रन अप आया था, आज मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उस पर भी आ रही होगी। एचसीएल टेक वाज समवेयर here. This is minus 3 points negative hai. Even Ujjivan is negative today. Ujjivan is massively negative. See here, this is how the stock is going in the downward direction, right? So that is why Nifty, because Nifty is so indecisive, some stocks up, some stocks down, तो कभी ऊपर और कभी नीचे। बट अभी मुझे लगता है for today selling pressure will be high and which is visible from Nifty here. अभी आप देख रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस लेके आई है, 10 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज से भी रेजिस्टेंस लग रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट निफ्टी शुड गो डाउन फर्दर अ फ्यू मोर पॉइंट्स, 9400 तक भी जा सकती है, और वहां पे हो सकता है इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। ठीक है, सो एज फार एज द स्टॉक्स दैट आई हैव गिवन यू, वो भी मतलब आज की डेट में इफ यू लुक इनटू देम, दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, बिकॉज जब भी कुछ ऐसा मतलब निफ्टी डाउन होगी, आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल थ्रू आउट कि अगर निफ्टी डाउन है तो स्टॉक भी डाउन होंगे। ये फ्लिप कार्बन है, एंड फ्लिप कार्बन अगर वन डे में देखेंगे, इट हैज एक्चुअली
डिड बेटर देन यस्टरडे, बट ये नहीं है कि अभी अप ट्रेंड में आ गया हो. तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है. आज जैसे GNFC में एक ब्रेकआउट आया था, फिर उसके बाद ये नेगेटिव में चला गया. लाइक आई वाज लुकिंग एट इट्स 15 मिनट्स ग्राफ. मॉर्निंग में इट वाज पॉजिटिव एंड देन अगेन इट एक्सपीरियंस्ड रेजिस्टेंस एंड वेंट डाउन. ठीक है. Similarly, I was looking at Canara Bank, which was doing pretty good in the morning, but then suddenly it started falling down. So, most of the stocks are actually under pressure. So just be a bit more careful and cautious and stay out of the market. I told you long back, मैं 3-4 दिन से बोले जा रही थी, मंडे से बोल रही थी कि मैं I am out of the market. I am not there. I am going to wait for some clear signal, and the clear signal right now is basically of sell. The Nifty is under pressure. So when Nifty is under pressure, stay out of the market and या sell का कोई ट्रेड करिए आप. ठीक है. आज तो मार्केट्स वीक ही है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. आज कुछ खास नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कुछ भी करना है आपको, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, यू कैन डू अ सेल का ट्रेड, नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो 1 or 2 स्टॉक्स जो कि हमने इतने उसमें भी मतलब इन दिस टर्मोइल ऑल्सो वी हैव फाउंड which probably could be the next June month का stock हो सकता है. One of them is Skipper, right? आप ये infrastructure company है, they are into power distribution and they are into water distribution. और see, this is 15 minutes, but its one day graph will be somewhere here. ये इसका one day का graph है. 200 EMA के ऊपर है, 50 के ऊपर है, 10 के ऊपर है, and it's got a good fundamental. You can check it into screener.in. And one more company that I want to really tell you for the June month. I'm giving you a stock from now onwards for the month of June. It is Amara Raja Battery, right? ये Amara Raja Battery है. आपको वेट करना है. You don't have to do anything right now. आपको वेट करना है. कब तक का वेट करना है? आपको एटलीस्ट वेट करना है कि ये 10 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करे. ये 200 मूविंग एवरेज है. 10 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करे और प्राइस एंड्स अप अबव 200 मूविंग एवरेज. अभी तो prices are below 200 moving average. The prices have to close above 200 EMA. If it is so, I want to show you this forms a good head and shoulder pattern. Can you see from here? This is forming a good head and shoulder pattern. I hope you are being able to see. यहाँ से देखो आप. It is forming a good head and shoulder pattern. दो साइड में जो peaks हैं, they are smaller than the middle peak, right? This kind of a pattern is called head and shoulder pattern, right? अगर अब ये 200 moving average है, ये 50 moving average है, ये 10 moving average है, ठीक है? 50 moving average टर्न ले रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. अगर 10 moving average 200 moving average को क्रॉस करती है, head and shoulder pattern लगा के, I can give you that after 925 it'll be a good opportunity to buy. Only condition remains, Nifty should be up, the stock should be above 925, then it'll go in the upward direction. And I again give you for the month of June, इसका target मैं आपको at least 1000 का देती हूँ. For the month of June, it should go up to from 925, it'll give you at least 10% run up from this point. आप उसकी कॉल ले सकते हैं, 950 की कॉल ले सकते हैं. आज नहीं लेनी है. आप प्लीज मेरे वर्ड्स माइंड कर लीजिए. आज कुछ नहीं लेना है आपको, और आपको जो भी करना है मंथ ऑफ जून में करना है. मई में कुछ नहीं करना है. आई एम गिविंग यू अ स्टॉक वेल इन एडवांस अबाउट 6-7 डेज पहले मैं आपको दे रही हूँ, बट आपको कुछ भी नहीं करना. यू हैव टू वेट फॉर निफ्टीज डायरेक्शन. सेकेंड, द स्टॉक टू ओपन टू क्लोज अबव 200 EMA, देन ओनली यू विल बाय इट. या आप इसका फ्यूचर ले सकते हैं. फ्यूचर के लिए आपको करीब 80-90 हजार रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए. या आप इसकी कॉल ले लेंगे 950 की. बट आई हैव गिवन यू द कंडीशन, सो प्लीज डोंट फॉल्टर एंड डोंट मेस अप. नहीं तो आप लोगों का पैसा सब जीरो हो जाएगा कॉल्स में. आपको वेट करना है till this 10 moving average crosses, till a candle is formed 2-3 days consistently above, then only you have to buy the call. या फ्यूचर लेंगे या फिर जितना पैसा है उसको आप 925 से डिवाइड करके उतने शेयर्स ले लीजिएगा. शेयर्स अगर आप लेंगे वो सेफेस्ट वे होगा. सेकेंड वे होगा फ्यूचर्स लेंगे तो उसको फ्यूचर्स लेके आप डाल सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के. थर्ड वे होगा कि आप उसमें कॉल ले सकते हैं अगर आपके पास कम पैसे हैं तो. ठीक है, विल डिस्कस इट सम टाइम अदर, नॉट टुडे. आज तो मैं आपको केवल दिखा रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी
है, अगर ये ऐसा होगा तो हम इस ट्रेड को करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल टुडे। गुड डे। प्लीज refrain from doing anything. We have nothing right now. There is market is only going down and down and down, right? Even though there is a bit of holding it back, like it's trying to hold itself back, but let's see कि क्या होता है। थोड़ा सा ये सपोर्ट लग रहा है 200 मूविंग एवरेज पे, बट वी डोंट नो हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू टेक अ सपोर्ट, ठीक है। तो फॉर टुडे माय ट्रेड विल बी स्किपर and my trade will be Amara Raja, and these are the two trades the members in the third webinar have given me, and I'm giving you on their behalf to tell you how well can you also identify good stocks. Bye bye, good day, keep learning, keep understanding, and I'm not being able to answer your questions because I'm little tied up with some work, and but I try to address over here in for as many questions as I can. But please really pardon me if I'm not being able to answer your questions. On YouTube I try most of the questions to be answered, so call input में आप please तब तक मत काम करिए जब तक आपको उसका आइडिया ना हो, ठीक है। तो सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, CUB में, चंबल फर्टिलाइजर में, सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। इतने दिनों से जो स्टॉक चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो एग्जॉस्ट होंगे ना कहीं आके तो लोग उसमें से अपना पैसा निकालना चाहेंगे, तो वही हो रहा है, राइट। एंड SHK ने थोड़ा सा अपने आप को संभाला है, तो अगर ये आपने कोई स्टॉक अगर आप लेते हैं जो कि आप रखने के लिए लेते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। सो गुड डे गाइज, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। होपफुली मंडे द निफ्टी shows a positive sign and all our trades are positive. Bye bye, good day, see you on Monday.